कश्मीर की शांत और खूबसूरत घाटी में, जहां बर्फीले पहाड़ और हरे भरे बाग रहते थे, एक गांव था जिसे लोग मौत की घाटी के नाम से जानते थे। यह घाटी अपने रहस्यों और अजीब घटनाओं के लिए प्रसिद्ध थी। लोग कहते थे, वहां रात के समय विचित्र आवाजें सुनाई देती हैं और जो भी उस घाटी में देर रात रुकने की कोशिश करता, वह कभी वापस नहीं आता। वहीं एक दिन राजेश और वीरेंद्र, दो दोस्त, अपनी ट्रैकिंग यात्रा के दौरान उस घाटी तक पहुंच गए। दोनों साहसी थे और किसी भी खौफ को नकारते थे। वे चाहते थे कि रात का समय यहाँ बिताकर एक नई कहानी बनाएं। शाम ढलने लगी और दोनों ने घाटी के बीचों बीच एक छोटे से पेड़ के नीचे अपना तंबू लगा लिया। बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच गहरी चुप थी। तभी अचानक वीरेंद्र को महसूस हुआ कि कुछ गलत हो रहा है। राजेश, तुम्हें लगता है कुछ अजीब है यहाँ? वीरेंद्र ने डरते हुए पूछा। राजेश हंसते हुए बोला, तुम और तुम्हारी बेतुकी बातें, बस सो जाओ। रात गहरी होती चली गई। दोनों सोने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अचानक एक तेज और खौफनाक आवाज आई। यह आवाज किसी इंसान की चीख जैसी थी, जो अजनबी लग रही थी। वीरेंद्र चौंकते हुए उठ बैठा। क्या था ये? वीरेंद्र ने हड़बड़ाते हुए पूछा। राजेश भी डरते हुए बोला, हम यहाँ अकेले नहीं हैं। दोनों डरते हुए बाहर झांकने लगे, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। फिर एक बार फिर वही चीख सुनाई दी, अब और पास से। दोनों की आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। क्या यह आवाज किसी इंसान की है? राजेश ने वीरेंद्र से पूछा। उसका चेहरा अब पीला पड़ चुका था। वे तंबू के पास गए और देखा कि वहां बर्फ के नीचे कुछ छिपा हुआ था। जैसे ही राजेश ने बर्फ हटाई, उन्होंने देखा एक कटा फटा इंसान का शरीर पड़ा था, जिसका चेहरा डर से विकृत था। वीरेंद्र की तो हालत खराब हो गई। वह बुरी तरह से कांप रहा था। तभी दोनों के सामने एक औरत की भूतिया सूरत उभरी। उसकी आंखों में आग थी और उसका चेहरा जलते हुए अंगारों की तरह था। वह धीरे धीरे उनके पास आ रही थी। वह बोली, तुम दोनों को यहाँ से नहीं जाने दूंगी। राजेश और वीरेंद्र डर के मारे कुछ नहीं कर पाए। अगले ही पल वह महिला गायब हो गई। लेकिन दोनों को पता था कि अब वे इस घाटी से कभी नहीं बच पाएंगे। अगले दिन गांव के लोग कहते थे कि राजेश और वीरेंद्र फिर कभी नहीं मिले और उनकी आखिरी चीखें अभी भी घाटी के जंगलों में गूंजती हैं। क्या तुम भी इस घाटी में रात बिताने की हिम्मत रखते हो? अगर हाँ, तो लाइक करो, शेयर करो और अगर तुम लौट सको तो हमें कमेंट करना मत भूलना।